यम नियम का पालन करे, संयमित होकर के 9 दिन रहे, हाँ, ब्रह्मचर्य आदि का पालन करे, हो सके तो व्रत करके कथा सुने, उपवास करके कथा सुने, उपवास नहीं कर सकते तो एक समय आहार लेकर भगवती की कथा सुने, उसमें भी कठिन पड़ता है तो एक समय फलाहार और एक समय आहार लेकर भगवती की कथा सुने। और श्रीमद् भागवत के तो महात्म्य में ऐसा भी प्रसंग देखने को मिलता है कि वहां सौनकादिक ऋषि नारद जी से भागवत की विधि का वर्णन कर रहे हैं तो वो कहते नोपवास वर प्रोक्त कथा विघ्न करो यदि रोगी है, कष्ट में है और आवश्यक है, और यदि भूखे रहना संभव नहीं है, भूखे रहने में समस्या होती है तो भोजन करके ही कथा सुने, लेकिन प्रेम से पूरी कथा सुने। हम लोगों को व्रत का भी अर्थ नहीं पता। व्रत को संस्कृत में उपवास कहते हैं। उपवास का अर्थ क्या है? उप यानी नजदीक, वास मतलब रहना। जिस दिन हम भगवान के निकट रहते हैं उसको हम उपवास कहते हैं, उसको हम व्रत कहते हैं। अच्छा, मान लीजिए कोई सुबह से बिल्कुल अन्न जल भी छोड़े हुए है, निर्जल व्रत कर रहा है और भगवान के पास एक माला भी न घुमाए तो व्रत है? व्रत का अर्थ केवल भूखा रहना नहीं है। व्रत में भूखा रहना सहायक नियम है, मुख्य नियम नहीं है। देखो, 2 प्रकार के नियम होते हैं, एक होता है प्रधान नियम, एक होता है सहयोगी नियम। सहयोगी और प्रधान कैसे? अच्छा, मान लीजिए भोजन भी बनाते हैं तो 2 लोग होते हैं ना। कौन? एक जो पाक शास्त्री है, दूसरा उसके जो सहयोगी हैं, जो सहयोग कर रहे हैं। अथवा आप पूजन में सुबह देखें तो जो आचार्य जी हैं वह मुख्य नियम है, जो उनके साथ हस्तक क्रिया कर रहे हैं ब्रह्मा हैं वो उप नियम है। ये मान लीजिए, उदाहरण ले लीजिए। तो नियम क्या है? प्रधान नियम क्या है? प्रधान नियम है उस दिन भगवान के निकट रहना, भगवान के मंत्र का जप करना, भगवान का स्मरण करना, भगवान का चिंतन करना और जगत चिंतन को बुद्धि से हटाना, मन से हटाना और भगवान के पास पूरा दिन बिताना। वो है व्रत का मुख्य नियम। अब इस मुख्य नियम की रक्षा के लिए सहायक नियम होते हैं, यानी मुख्य नियम बना रहे इसके लिए सहयोगी नियम होते हैं ना। तो सहयोगी नियम क्या है? सहयोगी नियम है, देखो, व्रत के दिन कम बोलना चाहिए, मित भाषणम। कम क्यों बोलना चाहिए? क्योंकि दिन भर बोलते ही रहोगे। अब दिन भर हम बैठे हैं और जगत प्रपंच की चर्चा कर रहे हैं और कह रहे हैं हमारा व्रत है। कभी इसकी बात कर रहे हैं, कभी उसकी बात कर रहे हैं, इसकी बुराई कर रहे हैं, उसकी बुराई कर रहे हैं और कह रहे हैं हमारा व्रत है। दूसरे की निंदा करने वाले का व्रत खंडित हो जाता है। अब देख लो कितने व्रत किए आज तक। पर निंदा से, पर चर्चा से बचना चाहिए व्रत के दिन किसी के बारे में। इसीलिए मित भाषणम, कम बोलो, हो सके तो मौन रहो, मौन रह के व्रत करना चाहिए। मौन रह के संभव नहीं है तो कम बोलना चाहिए। हम कम बोलते हैं तो बहुत सारी चीजें अच्छी हो जाती हैं, यानी कम बोलेंगे तो किसी की चर्चा नहीं करेंगे, कम बोलेंगे तो झूठ भी नहीं बोलेंगे। हाँ, तो जितना हो सके कम बोलना चाहिए व्रत के दिन। दूसरा सहयोगी नियम क्या है? महाराज, कम भोजन करना चाहिए, अल्पाहारी। तो अल्पाहारी कम भोजन क्यों करें? बोले भोजन ज्यादा करेंगे तो फिर आलस्य आएगा, आलस्य आएगा तो निद्रा देवी आएंगे और निद्रा देवी आएंगे तो कई लोगों को हमने देखा वो व्रत के दिन ज्यादा सोते हैं। हाँ, व्रत के दिन ज्यादा सोते हैं। एक हमारे मित्र ही थे, बहुत पुरानी बात है। तो व्रत का दिन था, सो महाराज वो तो सो गए, सो 1 बजे के आसपास ही सो गए, आराम से उठे 5 बजे के आसपास। तो हमने कहा भाई व्रत है, सो रहे हो, सोए क्यों? अरे बोले बस क्या कहें, भूख बहुत लगती है, तो नींद में रहेंगे तो भूख नहीं लगेगी, इसलिए सो जाते हैं। बताओ, अरे तो व्रत में भूखा रहने का अर्थ क्या है?
व्रत में भोजन इसलिए नहीं किया जाता क्योंकि भोजन से आलस्य होता है, प्रमाद होता है, निद्रा आती है। और भैया उस दिन हमको क्या करना है? भगवान के पास रहना है, भगवान का भजन करना है, पाठ करना है, कीर्तन करना है, जप करना है, स्मरण करना है। और निद्रा देवी बीच बीच में आएंगी तो समस्या होगी, इसलिए भोजन को छोड़ देते हैं। भाई व्रत के दिन हम भोजन नहीं करेंगे। भोजन नहीं करने का मतलब आज हम आलस्य में नहीं जाएंगे, आज दिन भर भगवान का चिंतन करेंगे, भगवान का स्मरण करेंगे। इसलिए कहा कि भोजन मत करो। लेकिन हम लोगों ने क्या किया? व्रत का मतलब क्या समझ लिया? मुख्य नियम क्या बना दिया? भूखा रहना। और बाकी भगवान का भजन कर दिया, सहयोगी हो तो ठीक, न हो तो भी ठीक। अरे व्रत का मतलब है उस दिन भगवान के पास बैठो, जगत की प्रवृत्ति मार्ग को छोड़ दो, प्रवृत्ति से मन को हटा दो। देखो आप लोग माला जपते हो ना, माला जप करते हो तो एक एक दाना करके जब आगे बढ़ते हो और पूरी माला हो जाती है तो सबसे आखिरी में किस पर पहुंचते हो? एक बीच में बड़ा दाना होता है, उसको क्या कहते हैं? पता है आपको क्या कहते हैं? सुमेरु। तो जब सुमेरु पर पहुंचते हैं तो क्या करते हैं? रुक जाते हैं ना। सुमेरु क्या है पता है आपको? सुमेरु ही व्रत है। हमारे जीवन की प्रवृत्ति की माला चलती रहती है, काम कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, परिवार देख रहे हैं, बच्चों को देख रहे हैं, घर बार देख रहे हैं, लोगों को देख रहे हैं, इसको देख रहे हैं, उसको देख रहे हैं। माला चलती ही रहती है हमारी प्रवृत्ति की। और फिर एक दिन आ जाता है व्रत का दिन। जो भी आप व्रत करते हो वो व्रत का दिन यानी सुमेरु। भैया बस रुक जाओ, आज हम किसी से बात नहीं करेंगे, किसी से बोलेंगे नहीं, किसी की कुछ करेंगे नहीं, कुछ नहीं करेंगे। दिन भाई आप देखो रोज ही हम परिवार को देखते हैं, घर को देखते हैं, बच्चों को देखते हैं, सबको देखते हैं, जो आता है उसको देखते हैं। भाई आज हमारा व्रत है, आज हम कुछ नहीं करेंगे। आज क्या है? आज हॉलीडे है, आज छुट्टी। तो आज हम क्या करेंगे? आज हम केवल भगवान का स्मरण करेंगे और कुछ नहीं। तो भोजन करेंगे नहीं तो बनाना भी नहीं पड़ेगा, उसमें भी समय नहीं जाएगा। तो भोजन बनाएंगे नहीं, करेंगे नहीं, कुछ नहीं, केवल भगवान के सामने बैठकर कुछ पाठ करेंगे। पाठ में मन नहीं लगा फिर जप करेंगे, बहुत जप कर लिया उसके बाद कुछ भजन गाएंगे, स्मरण करेंगे, कुछ नहीं तो भगवान की कथा सुनेंगे, लेकिन कुछ और नहीं करेंगे। केवल करेंगे तो भगवान से ही संबंधित कुछ करेंगे। व्रत का अर्थ यह है, तब हमारा व्रत है। अन्यथा तानपुर, अन्यथा फिर कैसा व्रत बताइए? दिन में हमने एक माला भी नहीं घुमाई और हम कहें कि हम सुबह से भूखे हैं, बस भगवान हम पर प्रसन्न होंगे। तो हमसे ज्यादा भूखा तो अजगर रहता है जंगल में। अजगर देखा है आपने? अजगर एक बार किसी बड़े जानवर को निगल जाता है ना तो कई कई दिनों, हफ्तों भूखा रहता है, पड़ा रहता है, पचाता रहता है ना उसको। तो उसको तो भगवान पहले मिल जाने चाहिए, वो तो कई कई महीनों भूखा रहता है। शेर को देखो, एक बार किसी जानवर को खा जाए उसके बाद कम से कम 3, 4, 5 दिन कुछ नहीं खाता, वैसे ही रहता है। तो भगवान उसको भी मिलने चाहिए। बात रही पानी की, पानी छोड़ दिया, भोजन छोड़ दिया, तो ऊंट है कई कई दिनों पानी न पिए तो भी रहता है, तो भगवान तो पहले उसको मिलने चाहिए। तो हम भोजन छोड़ देंगे, जल छोड़ देंगे तो हम पर भगवान प्रसन्न होंगे, ऐसा नहीं है। बल्कि हम भोजन इसलिए छोड़ते हैं, जल इसलिए छोड़ते हैं कि हमें भगवान के पास से उठ करके इधर उधर जाना ना पड़े, आलस्य ना आए, प्रमाद ना आए, निद्रा ना आए, हम भगवान का स्मरण करें।